अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। माई सेल्फ शाकिर जाहिद, आई एम मेंटोर एंड टीचर ऑफ टू सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आज हम अपने यूट्यूब चैनल का आगाज़ करने जा रहे हैं, जो कि हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो लास्ट ईयर न्यू सिलेबस आया था फर्स्ट ईयर का, तो उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं जो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इनके जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है ना, आयोटा क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ बेसिक्स पहले देखते हैं, उसके बाद फिर आगे फर्दर देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म v इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, यानी कि हर वो नंबर जिसकी फॉर्म ये होगी a प्लस आयोटा b, तो वो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें a और b जो है ना, उसका ताल्लुक होता है रियल नंबर से। रियल नंबर भी अब अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि रियल नंबर क्या चीज़ होती है। ठीक है, यहाँ पर जो आई का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है ना, आई, इसे कहते हैं आयोटा। ठीक है, ये किस तरीके से बना था वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आप फॉर्म पे ध्यान दें कि फॉर्म जो जो भी नंबर की ये फॉर्म होगी ना, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रियल नंबर क्या चीज़ है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या चीज़ है। हमारे पास दो नंबर जो दो तरह के होते हैं बस। ठीक है, एक होता है रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होता है, बेसिकली ये रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ठीक है, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है ना, आप जैसे सेट ऑफ इंटीजर के बारे में आप जानते हैं क्या होता है, मिड में जीरो होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव काउंटिंग और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव काउंटिंग। ठीक है, तो उन सबको मिला दिया जाए तो एक सेट ऑफ इंटीजर बनता है। ठीक है, तो एक रियल लाइन पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसके ऊपर हम सेट ऑफ इंटीजर लिखते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये देखें, दरमियान में जीरो, -1, ओहो, 1, 2, -1, -2 अप टू फाउंड। ठीक है, यहाँ पर ये फर्दर जाएंगे और यहाँ पर ये फर्दर जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कंप्लीट नंबर हमें नजर आ रहा है। ठीक है ना, यानी कि कोई यानी कि ऐसा नंबर नजर नहीं आ रहा जो पॉइंट वाला हो, जिसका डेसिमल पार्ट हो। ठीक है, लेकिन आप गौर करें जरा, ये 0 और 1 के दरमियान में जो ये लाइन है, यहाँ पर भी नंबर बहुत पाए जाते हैं जो कि हमें नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें रैशनल भी होंगे, इरेशनल भी होंगे, तमाम नंबर्स को ना ये लाइन को कंटिन्यूस कर देते हैं हम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि 0 और 1 के दरमियान जितने भी नंबर आएंगे, डेसिमल वाले भी और डेसिमल के बगैर वाले भी, रिकरिंग जो भी है, उन सबको आपस में हम मिला देंगे, तो एक लाइन जनरेट हो जाएगी, बिल्कुल कंटिन्यूस लाइन जनरेट हो जाएगी, यानी कोई नंबर मिस नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, यानी कि उसमें रैशनल भी आ जाएंगे और इरेशनल भी आ जाएंगे, तमाम नंबर आ जाएंगे, तो वो एक क्या बन जाएगी, कौन सा सेट बन जाएगा, वो रियल नंबर का सेट बन जाएगा। तो अब आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि रियल नंबर का सेट कौन से नंबर होते हैं रियल नंबर, जिसमें दुनिया का हर नंबर आ जाएगा सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग टॉपिक है। ठीक है, वो किस तरीके से जनरेट हुआ है, वो किस तरीके से बना है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो था ना, ये एक कह लो कि मैथमेटिशियन जब किसी क्वेश्चन की सोल्यूशन कर रहे थे, ठीक है, तो वो सोल्यूशन उनसे नहीं हो सका, यानी कि पॉसिबल नहीं था, या ये कह लेंगे ऐसी क्वेश्चन थी जो रॉन्ग थी। ठीक है, तो रॉन्ग क्वेश्चन को जब मैंने सोल्व किया ना, तो उनके जो रूट्स आए, ठीक है, तो वो रूट्स इम्पॉसिबल थे इनको डिफाइन करना। ठीक है, तो उन्होंने उसको इमेजिन कर लिया। ठीक है, तो ये आगे मजीद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी क्वेश्चंस जिनकी डिग्री ग्रेटर देन 1 थी, यानी कि डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4 अप टू साउंड, जब हमने उसका सोल्यूशन कैलकुलेट किया ना, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं हुआ। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। हमारे पास एक इक्वेशन है, x² + 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक सेकंड डिग्री इक्वेशन नजर आ रही है। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व करना चाहता हूँ, तो इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस 1 को, ये प्लस हो रहा है, इधर आगे ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये इधर आगे क्या हो गया, माइनस। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पर क्या कह रहा है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि किसी नंबर का हम स्केयर लेना, तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव। तो बताएं, ऐसा पॉसिबल है कि किसी नंबर का स्केयर लिया जाए और आंसर नेगेटिव आए, क्योंकि अब हमें पता है कि नेगेटिव नंबर का चाहे स्केयर लें चाहे पॉजिटिव नंबर का स्केयर लें, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। ये देखें जरा, -2 का मैं स्केयर लेता हूँ, तब भी आंसर +4 आएगा।
+2 का स्केयर लेता हूं तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा, यानी कि स्केयर वाली टर्म के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, ठीक है ना, यानी कि आंसर इसका, ठीक है। तो इसका मतलब है क्या हुआ, ये जो स्टेटमेंट ये जो कह रहा है ना, ये फॉल्स है, ठीक है, यानी कि ये बात ठीक ही नहीं है। तो बताएं जो बात ठीक ही नहीं है तो इसका सोल्यूशन क्या नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं, दोनों का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट हमने लिया ये स्क्वायर रूट से कट गया। अब मुझे बताएं ये क्या करें, इसका इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी लिखें तो वो मैथ एरर दे देगा। तो यहाँ पर जो है ना मैथमेटिशियन जो है ना वो उनकी सुई स्टॉप हो गई, ठीक है। तो यहाँ से इससे जान छुड़ाने के लिए इन्होंने इसका नाम रख दिया आयोटा, ठीक है। तो जब स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है तो ये आ जाएगा जी, इन्होंने इमेजिन कर लिया ये आई के बराबर है, ठीक है, आई इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसी को क्यों रखा इन्होंने, आई इसी को क्यों रखा, ये बेसिकली ये इसकी सब सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। यानी कि अगर कोई इसके अलावा मैं रखूं ना नंबर, जैसे कि मैं रखता हूं जी -2 अंडर रूट, तो ये सोल्व मजीद हो सकता है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये √2 रहेगा और फिर ये आ जाएगा आयोटा, ठीक है। तो यानी कि ये इसकी लीस्ट फॉर्म है जिसको हम आयोटा कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि आयोटा क्या चीज होती है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब हमें पता चल चुका है कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ऐसी फॉर्म जिसकी ये होगी a+i/b। अच्छा, इसमें ना इसका जो फर्स्ट पार्ट होगा ना इसे हम कहेंगे इसका रियल पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या होगा, रियल पार्ट होगा, ठीक है। जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा ना, या आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा। ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। यानी कि जो आयोटा का कोफिशिएंट होगा ना वो हमेशा इमेजिनरी, क्योंकि इमेजिन कर आयोटा को हमने इमेजिन किया ना तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वो उसका इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस बताया है कि आयोटा जो होता है वो √-1 के बराबर है। अब आप बहुत जगह ये रिजल्ट यूज करेंगे कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा, यानी दोनों का स्केयर लेंगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा का स्केयर और यहाँ पे स्केयर स्केयर से कट जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये दो रिजल्ट जो है ना वो आपकी पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। आयोटा जहाँ पर होगा ये लगा सकते हैं, जहाँ पे आयोटा स्केयर आएगा वहां पे -1 यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में ना ये चीज़ है कि आपको बहुत जगह आप देखेंगे, मैथमेटिक्स में हम देखते हैं कि जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बहुत जगह ना इग्नोर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन करेंगे ना किसी क्वेश्चन का तो वहां पर जो है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर जब आ जाया करेगा तो हम उसको निग्लेक्ट कर देंगे, तो हम हमेशा रियल वाला नंबर लेंगे। यानी कि सॉल्यूशन के हमारे दो पार्ट आए हैं, दो दो सॉल्यूशन आए, फर्स्ट करें एक रियल आया एक इमेजिनरी आया, तो इमेजिनरी को हम इग्नोर कर देंगे और रियल नंबर को हम रख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम किसी फंक्शन की डोमेन निकाल रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो आपकी डोमेन में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना सिर्फ एक टॉपिक है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ लड़ सकता है, ठीक है। ये अलग से ही टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि हम मैथमेटिक्स में ज्यादातर जो डिस्कस करते हैं ना वो रियल लाइन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। रियल लाइन वाले ही हमारे आंसर जो है ना वो कंसिडर होते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कहीं पर भी कंसीडर नहीं करते, ठीक हो गया। फर्दर हम यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिफरेंट ये पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ ताकि फर्दर हम एक्सरसाइज करेंगे वो दोबारा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉन्जुगेट देख लेते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना हमारे पास v इज इक्वल टू a+i/b, तो हम इसका कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं, कॉन्जुगेट। तो हम क्या किया करेंगे, इसके ऊपर बार लगा दिया करेंगे और जो भी आयोटा का साइन होगा, ठीक है, उसको चेंज कर देंगे। प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ये कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पे ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऑपरेशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना।
वो अब जब एक्सरसाइज फर्दर आएंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, अपनी एक्सरसाइज की तरफ 1.1। ठीक है, जो 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में, यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली होता ये है कि हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है v की पावर -1। ठीक है, -1 v की पावर -1 है, इसको नीचे लेके उठा के तो 1/z। तो 1/z ऐसा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर जो अगर हम अपने गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं लाइक दिस, तो आंसर हमारे पास रियल नंबर आ जाएगा। ठीक है ना, 1 के बराबर। ठीक है, नंबर 1 जो है रियल नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है ना, तो 1 के बराबर आ जाएगा। ये बेसिकली है क्या, वो ये है कि अगर हम इसको नीचे लेके गए तो ये वी वी आपस में कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 1। यानी कि आप याद रखें कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ ना, आंसर 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमने कैलकुलेट क्या करना होता है, वी इनवर्स 1/z, 1/z मालूम करना है। ठीक है, तो 1/z का मतलब है 1/a प्लस आयोटा बी, क्योंकि हमने z को लिया हुआ है a प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है a प्लस आयोटा बी, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इजी नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल और इमेजिनरी इजी नजर नहीं आ रहा, यानी कि सेपरेट नहीं कर सकते हम। तो ये फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। कॉन्जुगेट के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा का साइन चेंज कर देना है। ठीक है, तो देखें उससे मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हो गई और नीचे ये फार्मूला बन गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, ये फार्मूला बचपन में आप पढ़ते आ रहे हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के बराबर। ठीक है, वो ये यहाँ पे फार्मूला लगाया है, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस प्लस माइनस माइनस और आयोटा बी का स्केयर, स्केयर मैंने लगा कर दिया। ठीक है, अब ये चीज आपने अभी मैंने बताई थी जब डेफिनेशन पढ़ा रहा था, आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो ये रिजल्ट मैंने यूज कर लिया। ठीक है, आयोटा का स्केयर जहां पर आ रहा है वहां पे -1 लगा दिया, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसको हमने किया सेपरेट। ठीक है, ये इधर ए माइनस आयोटा बी ऊपर एज आ गया और ये माइनस माइनस प्लस आ गया। अब यहाँ पे मैंने रियल के नीचे की पूरी वैल्यू अलग कर ली और इमेजिनरी के नीचे अलग कर ली। ठीक है, अब रियल और इमेजिनरी हमें मुझे इजीली मिल गए। ये जो आंसर आया है हमारे पास, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, अब ये आपका फार्मूला भी बन गया, किसी कम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस तरह भी किया जा सकता है पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो जो है हम ये यूज करके हम डायरेक्ट उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ठीक है, माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ए यहाँ पे हमारा रियल पार्ट है और बी हमारा यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, इसके अंदर पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब ये देखें फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास 4 है, -4 है और एक 7 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ a इज इक्वल टू -4, b इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहाँ पर डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करते हैं, सबसे पहले इसको लेट भी करना चाहिए था हमें। ठीक है, पहले लेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो हम पहले लेट कर लेते हैं इसको, सोल्यूशन v इज इक्वल टू -4 7। ठीक है, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं v इनवर्स। ठीक है, तो v इनवर्स का फार्मूला यूज करते हैं, a ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या गिवन दी हुई है हमारे पास, a -4 है और b हमारे पास 7 है। ठीक है, सर फार्मूला लगा देते हैं, फार्मूले के अंदर पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा g -1 -4 ओवर -4 का स्केयर 7 का स्केयर माइनस बी -7 हो जाएगा, -4 का स्केयर 7 का स्केयर। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 4 का स्केयर 16 और 49 आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा -7 ओवर
16 प्लस 49, 16 और 49 कितने होते हैं जी? ऐड कर लें, 9 6, 9 6 15, एक ऊपर गया 5 और एक 6, 65। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर जी इनवर्स का -4/65 कोमा -7/65। ठीक है, यानी ये ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब अगर इसके मल्टीप्लाई करें ना हम, तो आंसर 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी हम करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसके अंदर हमने कैलकुलेट करना है जी इनवर्स। ठीक है, तो वही फार्मूला है जो हमने जी इनवर्स का फार्मूला है ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो इसका फर्स्ट वैल्यू ए होती है और सेकंड वैल्यू बी होती है, तो वही फार्मूले के अंदर हमने पुट कर दिया। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई किया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड पार्ट है 1 और 0। ठीक है, इसका भी मैंने इन्वर्स कैलकुलेट करना है, वही फार्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हमारे पास है 1। ठीक है, ए की जगह 1 लगा दिया और बी की वैल्यू 0 है, तो एक बार सिंप्लीफाई किया, 1 डिवाइड बाय 1 1 आ गया, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग आपको पता है 0 होता है। ठीक है, तो इसका सेम ही आंसर आया है। देख लें, जो इसका कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और जो इसका इन्वर्स हमने कैलकुलेट किया वो सेम है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो है ना वो पार्ट हो चुका है। ले स्टूडेंट्स, इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है हमारा सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है। ठीक है, जब जब हमारे पास, याद रखें, जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि क्या है ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, जब भी ये फॉर्म आ जाएगी तो इसका मतलब है रियल हमें मिल गया और इमेजिनरी भी हमें मिल गया। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी मैंने आपको अभी पीछे बताया कि जब भी इस तरह की फॉर्म हो कि हमें रियल और इमेजिनरी समझ नहीं आ रहा। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे लोग में ये कह लें कि ओवर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, नीचे वाला जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर सोल्यूशन करने के बाद हमें स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, वहां से रियल और इमेजिनरी निकालना आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन, ये देखें, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, सिर्फ अयोटा का साइन चेंज कर देना, 4 माइनस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई और 4 माइनस 5 अयोटा से ही डिवाइड। ठीक है, सिंपली हम ऊपर ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन का तरीकेकार क्या होता है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड फुल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अगला पार्ट और फिर फुल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और नीचे फार्मूला बन गया हमेशा की तरह ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपको पता है क्या फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू का स्केयर माइनस सेकेंड वैल्यू का स्केयर। ठीक हो गया। आप एक काम किया करें, जब भी आप सेकंड वैल्यू का स्केयर लिखना है ना आपने यहाँ पर, हमेशा आयोटा का स्केयर सेपरेट लिखें और वैल्यू का स्केयर अलग लिखें, ताकि आपके लिए ईजी रहे समझना। ये देखें, ये ठीक है। अब आपको पता है कि आयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। ठीक है, तो जहां आयोटा स्केयर है वहां -1 लगा दें। ठीक है, ऊपर भी आएगा वैसे तो, चलें यूज कर लेंगे डायरेक्टली। 4 टू द 8 माइनस 2 5 द 10 आयोटा, 7 4 द 28 प्लस माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्केयर, और नीचे क्या आ जाएगा जी, अभी आयोटा स्केयर चले लगा दें, कोई इशू नहीं है। 4 का स्केयर 16 माइनस -1 और 25 आ जाएगा 5 का स्केयर। ठीक हो गया। ये 28 आयोटा और 10 आयोटा ऐड हो जाएंगे दोनों, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 आयोटा। तो बाकी आ जाएगा जी हमारे पास 8 माइनस 38 आयोटा, यहाँ पे -1 लगाएं और नीचे आ जाएगा जी माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11, 3 और 1 4, 41 आ जाएगा। ठीक है,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 25 और 16 ऐड होके 41 आ गया, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 35 माइनस हो जाएगा, -38 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, ठीक हो गया। 8 में से 35 माइनस किए कितना बचा, 27, -27 हो जाएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ इसको सेपरेट करने के बाद, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इजीली नजर आ रहा है इसका रियल पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल ऑफ जी, या रियल लिख लें, रियल पार्ट लिख लें, रियल पार्ट 27/41, इमेजिनरी पार्ट -38/41, ठीक हो गया। इसी तरह चलते हैं इसका अगले पार्ट की तरफ। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सिंपल दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ना स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे लिए इजी है कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई करने, इसकी जो न्यूमरेटर है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका पहले ना स्क्वायर ओपन कर लें, ठीक है। तो स्क्वायर ओपन कर लेंगे तो ये प्योर ऐसी फॉर्म बन जाएगी और आगे फर्दर क्वेश्चन ऐसा ही होगा सेम, ठीक है। तो पहला हम काम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करते हैं ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। सोल्यूशन -2 का स्क्वायर प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, -2 फर्स्ट वैल्यू और 3 आयोटा सेकंड वैल्यू, और नीचे आ जाएगा जी हमारे पास 1 प्लस आयोटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, -2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, 3 का स्क्वायर 9 के बराबर होता है, 7 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा जी 2 टू द 4, 4 3 द 12, -12 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, -12 आयोटा, नीचे एज इट इज ही रहेगा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे -9 हो जाएगा, ये 4 -9 -12 आयोटा, और नीचे आ जाएगा जी 1 प्लस आयोटा। 4 में से 9 माइनस करेंगे -5 आ जाएगा, -5 -12 आयोटा, और नीचे आ जाएगा जी 1 प्लस आयोटा, ठीक है। देखें जी बिल्कुल वही फॉर्म बन गई सेम जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दी थी, ठीक है। अब हम इसको सेम इसी प्रोसीजर से क्या करेंगे, सोल्व, कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, नीचे वाले से, ठीक है। तो क्या करेंगे जी, ले जी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, 1 माइनस आयोटा से डिवाइड, सिंप्लीफिकेशन वैसे ही है बिल्कुल, फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर फुल, -12 आयोटा सेकंड पार्ट और 1 माइनस आयोटा फुल, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ठीक है। तो -1 पुट करने से पहले पहले मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर -5 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा और -12 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा जी 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे यूज कर लेते हैं आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ये रेफरेंस दे लिया करें, ठीक है। ये आगे रिजल्ट बहुत यूज होने वाला है, ठीक है। लो जी ये हो जाएगा जी -5, 5 -12 कितना हो जाएगा जी -7, और ये आ जाएगा -12, नीचे भी आ जाएगा -1, तो 1 -1, लो जी -5 और -12 -17, -7 आयोटा, माइनस प्लस 1/2, ले जी इसको सेपरेट कर लेते हैं, -7/2
-17/2 -7/2 होगा। ले जी, अब यहाँ पर इजीली हमें नजर आ रहा है कि ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हम लिख लेते हैं जी, रियल पार्ट -17/2 और इमेजिनरी पार्ट -7/2। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। आगे हम फर्दर चलते हैं इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में सेकंड का जो थर्ड और फोर्थ पार्ट मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सेम है जैसे पहले दो पार्ट थे। ठीक है, तो उसमें कोई नई चीज़ नहीं थी, वो सेम ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड और सोल्यूशन आयोटा स्केयर की जगह -1 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे स्केयर ओपन किया। ठीक है, स्केयर ओपन करने के बाद ठीक है क्वेश्चन वो बिल्कुल वैसे ही बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और सिंप्लीफाई कर लिया और हमारे पास आंसर आ गया। रियल और इमेजिनरी इकट्ठे कर लिए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगर आपने सोल्व करना है ये। ठीक है, तो अब इसके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है।